राम राम सा राधे कृष्णा। तो आज हम करेंगे कजरी तीज के लिए गेट रेडी विथ मी का वीडियो। और ये वीडियो मैं बना रही हूँ एक आईफोन से, जो हालांकि मेरा तो नहीं है, मांग के लिया हुआ है, जिसे मैंने अपने ननद से मांगा कि प्लीज आप मुझे दे दीजिए ताकि मेरा वीडियो बहुत ही सुंदर बने। वैसे तो मैं बहुत ही सुंदर हूँ, पर आज मैं बहुत ही सुंदर दिखने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास आईफोन है। इतनी सुंदर पोशाक है येलो कलर की, जो हमने ली थी त्रिपोलिया मार्केट जोधपुर से। और आज सबसे अच्छी बात ये है कि आज मेरा बेटा सो गया है, ये देखिए। अब मुझे बीच में डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं है, तो मैं आराम से रेडी भी हो सकती हूँ और वीडियो भी शूट कर सकती हूँ। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। मेरी आज की ज्वेलरी जो मैंने पहले से बाहर निकाल के रखी है ताकि मेरे को बाद में ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी मैंने ओढ़नी चेंज कर दी कि वो मेरी प्योर की ओढ़नी है, वो खराब हो जाएगी। और हमें जितना प्यार किसी और से नहीं होता, उससे कई ज्यादा प्यार हमारे प्योर के कपड़ों से होता है। मुझे तो बहुत ज्यादा प्यार है, वो खराब हो जाए ऐसा मैं नहीं चाहती, तो इसलिए मैंने उसे अभी रख दिया है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे भर भर के प्राइमर। मैं प्राइमर लगाती ही हूँ, तो ये देखिए मैंने प्राइमर लगा लिया है। आज मैंने ये फोन भी मांग के लिया, तो मेरे भाई मेरे को हमेशा छेड़ते हो कि दीदी आप सारी चीजें मांगते क्यों हो, आप ना कुछ तो खुद भी इन्वेस्ट करो, इतने ज्यादा कंजूस हो आप कि आप कुछ भी खुद का नहीं लेके आते। मैंने कहा नहीं, मैं छेड़ते रहते हैं कि आप हमेशा सबसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हो, आप खुद है ना कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते अपने यूट्यूब के लिए। तो मैंने उनसे बोला कि इस गड्ढे में मेरे को तुम लोगों ने गिराया, तुम लोगों ने बोला दीदी आप करो करो, हम आपके साथ है, हम आपके साथ है। मैंने बोला अब मैं कुछ भी खुद के पैसा का नहीं लेके आऊंगी जब तक कि मुझे यूट्यूब से अर्निंग नहीं हो जाती। जब मेरे को अर्निंग होगी तभी मैं खुद का कुछ ना कुछ लेके आऊंगी, वरना मेरे को तुम ही मेरे को सब कुछ प्रोवाइड कराओगे। क्योंकि ये वीडियोस बनाने का आइडिया और यूट्यूब चलाने का आइडिया मेरे को मेरे भाइयों ने दिया था। मुझे बोलते थे दीदी आप क्या करते रहते हो, सारा दिन वीडियोस बनाओ और आपकी वीडियोस चल जाएंगे। तो मैंने कहा अभी तुम लोगों ने मेरे को बोला था, तब तुम लोग ही मेरे को सब कुछ ला के दोगे। तो मेरे मासी के लड़के ने मेरे को स्टैंड ला के दिया। मेरा भाई है मामा का बेटा, वो मेरे वीडियोस बनाता है, मेरे को कभी कौन सा फोन ला के देता है, कभी कौन सा फोन ला के देता है। मैंने कहा जब मैं मेरी खुद की अर्निंग हो जाएगी तब भी मैं नया फोन लूंगी और तभी मैं यूट्यूब पे एक भी पैसा लगाऊंगी, तब तक मैं तो नहीं लगाने वाली पैसे। आज मेरा मेकअप कुछ ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। आज मैंने अभी लगाया है शुगर का क्या बोलते पता है, तो नाम ही नहीं आते इन सबके, फाउंडेशन। शुगर का फाउंडेशन लगाया है मैंने आज। कभी कभी हमें भी मेकअप कर ही लेना चाहिए, तो मैं इसलिए मेकअप कर रही हूँ। तो अब हम लगाएंगे लिपस्टिक, जो मैं भी लगा के आती हूँ। तो ये देखिए मैंने लिपस्टिक लगा दी है। जैसे यूट्यूबर बनना, कैमरे के सामने बोलना सब कुछ बहुत डिफिकल्ट होता है, पर हम जैसे धीरे धीरे करते जाते हैं तो हम सीखते जाते हैं। तो अभी मैं सिर्फ सीखने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों का प्यार रहा, तो जरूर मैं सीख भी जाऊंगी। तो अगर मेरी कुछ गलतियां हो जाती है तो वो आप ही नजरअंदाज ही करना। और आज मैं अपनी ही बकवास की जा रही हूँ, इसके लिए मैं ये कैसे भी का वीडियो बना रही हूँ। उसके बारे में तो मैंने आपको कुछ बताया नहीं। आज मैं बना रही हूँ तीज फेस्टिवल पे, जो हमारे राजस्थान का बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। इस दिन हमारे सुहागिन औरतें व्रत करती हैं अपने पति के लिए। फिर चांद जब उगता है तब वो एक बारात लेती है जिसमें वो पानी लेती है और उसी में से चांद को देखती है और फिर बोलती है सोना केरे इंडोणी रूपा केरो हार, मैं सुहागन चांद देखूं जी मारो वीर बरतार। ये हमारे बोला जाता है कि भाई हमारे वीर मतलब हमारा भाई और बरतार मतलब हमारे पतिदेव, उनकी उम्र चांद चंदा मामा आप लंबी उम्र करना उनकी, इस तरीके से हम बोलते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें होती है जो अभी आपको मैं नहीं बता पाऊंगी। आज मैं एक फुल ब्लॉग डालूंगी उसका, वो आप जरूर देखना, तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान में तीज के फेस्टिवल पे हम क्या क्या करते हैं। और आगे तो आपको ब्लॉग में सब कुछ पता चल ही जाएगा। और ये है हमारा 15 रुपए वाला काजल। ये मुझे उस दिन बोलने लगे कि ना वीडियोस में दिखाते हैं 15 रुपए का काजल लगाते हो, सच में 15 का ही लगाती ना। मैंने कहा नहीं, मैं एक ऑनेस्ट यूट्यूबर हूँ, मैं किसी को कुछ भी गलत नहीं दिखाती। जो मैं यूज करती हूँ मैंने बोला मैं वही सबको दिखाती हूँ। ये वैसे मुझे बहुत ज्यादा छेड़ते हैं, पता नहीं कभी क्या करती है कभी क्या करती है, फिक्स तो है नहीं आपका कुछ। मैंने कहा मेरा सब कुछ फिक्स है, आप देखते जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं काजल लगा के आती हूँ। देखिए काजल लगाने से आंखें कितनी ज्यादा प्यारी हो गई है। अब हम लगाएंगे ब्लश, प्यारा सा ब्लश। पता नहीं आपको आज तो सही दिखना चाहिए। वैसे मैं अभी मांग तांग के जैसे तैसे वीडियोस मैं बनाना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा कोई भी काम रुके नहीं, चाहे मेरे पास अच्छा फोन है या नहीं है। कभी हम किसी से कुछ मांगेंगे, कभी कुछ मांगेंगे, पर काम नहीं रुकना चाहिए। मैं बस करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि किसी भी तरीके से मुझे जो मुझे करना है वो मुझे करना ही है।
फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, चाहे मुझे किसी से फ़ोन मांगना पड़े या फिर स्टैंड। हाँ, अभी मैं ऐसे कर रही हूँ, पर धीरे धीरे जैसे चैनल ग्रो होगा तो मैं खुद भी लेके आऊँगी माइक, स्टैंड, एक न्यू फ़ोन। पर अभी जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, मैं ऐसा चाहती हूँ कि इसी में ग्रोथ होती जाए। और अभी टाइम है फेस्टिवल्स का, तो मैं अभी फूड वीडियोस बना नहीं पा रही हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना गेट रेडी विथ मी बनाऊं और थोड़े से व्लॉग्स डालूं, ताकि कोई भी चीज़ रुकनी नहीं चाहिए। अगर आपने शुरू किया है तो आप उसे रोको नहीं, आप उसे चलाते रहो। धीरे धीरे जैसे आप अलग अलग कंटेंट लाते रहोगे तो क्या पता वो चल जाए। तो मैं अभी मस्कारा लगा के आती हूँ। कितनी देर से मेरा ये हाईलाइटर नहीं मिल रहा था, यही मैं ढूंढ रही थी, फाइनली मिल गया है ये। तो आज मैं आपको तीज फेस्टिवल के ऊपर बताऊंगी कि हम लोग क्या क्या करते हैं। वैसे राजस्थान में क्या, पूरे भारत में ही इतने सारे फेस्टिवल्स आते हैं कि बस पूछो मत। और राजस्थान में तो जब हमारे होटल का काम है तो वहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, मेरी सारी पिक्चर्स देखते तो बहुत ज़्यादा खुश होते कि अरे वाह, आप इतने सारे फेस्टिवल्स मनाते हो, आप इतना सुंदर तैयार होते हो। हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों को हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे खुद को भी हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ये पोशाक पहनना, तैयार होना, लोगों को ऐसा लगता है कि आप सारा दिन घूंघट कैसे निकाल लेते हो, पर हमें घूंघट बिल्कुल बोझ नहीं लगता, क्योंकि हमारी आदत हो चुकी है घूंघट लेना, तैयार होना, हैवी कपड़े पहनना, हैवी ज्वेलरी पहननी। तो अब हमें वो बोर नहीं लगता, उल्टा हमें वो अच्छा लगता है कि हाँ, हम ऐसे करके हमारी जो संस्कृति है हम उसकी रक्षा कर सकते हैं, उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे आप मेरी जो वीडियोस है वो भी नई नई है, मुझे कुछ बोलना आता नहीं है, तो आप ज़्यादा माइंड करना मत। पर धीरे धीरे मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि मैं अच्छे से थोड़े टाइम के बाद सीख भी जाऊँगी। तो अब हम लगाते हैं, क्या बच गया अब, लाइनर। अब हम लगाएंगे लाइनर। तो ये देखिए हमारा मेकअप डन हो गया है। मैं इतना ही मेकअप करती हूँ जब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मेकअप करना होता है तब। और अब मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, हमारी ज्वेलरी। और आप लास्ट में देखना, इसका लुक बहुत ही सुंदर आएगा। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, पर आज मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाली हूँ। आपको कभी भी अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कम नहीं होने देना, चाहे आपको लोग कुछ भी बोले, कुछ भी कहे। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि कभी मेरे पास कैमरा नहीं होता, अच्छा, कभी मेरे पास स्टैंड नहीं होता, कभी मेरे पास लाइटिंग नहीं होती। तो एक मिनट मैं आपको अपना जुगाड़ दिखाती हूँ, लाइटिंग वाला जुगाड़। ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये मेरा फ़ोन है जिसको मैंने इधर चालू करके रखा है ताकि अच्छी लाइटिंग आए मेरे फेस पे। तो आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना है कि आप कोई चीज़ कर नहीं सकते। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो मैं कभी खुद को डिसअपॉइंट नहीं होने देती। मुझे भी लगता है, रोज़ मैं अपने वीडियोस देखती हूँ कि ये क्या, मेरे तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे, मेरे तो लाइक्स ही नहीं आ रहे। फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, खुद को हमेशा पॉजिटिव रखना है। आपको पॉजिटिविटी देने कोई आएगा नहीं, नेगेटिविटी सब लोग देंगे कि हाँ ये नहीं होगा, ऐसे ही कर रहे हो, फालतू है ये सब। पर पॉजिटिविटी आपके खुद के अंदर होनी चाहिए। आपको वो पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके आनी है। आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना, आपको कभी भी हार नहीं माननी। अगर आप करते जाओगे तो आप सीखते भी जाओगे और आपसे हो भी जाएगा। अभी मुझे नहीं पता कि मेरा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, या फिर मेरा चैनल चलेगा या नहीं चलेगा, पर मैं कोशिश ना करूं ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और हम मारवाड़ी है, हम कभी भी हार नहीं मानते। तो मैं कोशिश कर रही हूँ छोटी सी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आपकी इच्छा हो तो, वरना कोई बात नहीं, करते जाएंगे। अपने क्या है, ये मुझसे बोलने लगे अगर तेरा चैनल नहीं चला तो मैंने इनसे बोला कि अगर मेरा चैनल, एक मिनट पहले मैं ज्वेलरी लेके आ जाती हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ। एक मिनट। हम सबसे पहले पहनेंगे सुंदर सी आर्ट। तो इन्होंने मुझे बोला कि अगर तेरा चैनल नहीं चला तो मैंने इनसे बोला, भरतार जी अगर मेरा चैनल नहीं चला तो आप तो वैसे भी कमा ही रहे हो, हम वही हमारी हरी मिर्च, टमाटर, गट्टे की सब्जी और ये सब खा लेंगे। और अगर मेरा चैनल चल गया, मेरे पास पैसे आ गए और मैं अमीर हो गई, तो अपन खाएंगे एवोकाडो, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, और हाई फाई रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे। नहीं चला तो क्या, हम मिडिल क्लास लोग हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। पर हार नहीं मानूंगी, मैंने बोला मैं। और वैसे भी मैंने बोला मैं कौन सा अभी यूट्यूब पे जी रही हूँ, ये तो बस एक शौक है कि हाँ चलो करो, अपनी संस्कृति बताओ और अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसे बढ़ाओ, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। और मैं इतने ज़्यादा सपने देखती हूँ ना, मैं कभी कभी रात में सो रही थी तो मेरे को ऐसा लगता है कि ना मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर बन जाऊंगी। फिर मैंने इनसे उस दिन बोला कि मैं जब यूट्यूबर बन जाऊंगी ना
जब मैं यूट्यूब इवेंट में जाऊंगी उनके ऑफिस, तो मैं सारे यूट्यूबर्स को बोलूंगी कि हमारी शाही पैलेस करके होटल है, आप उधर आना, उधर स्टे करना, फिर हमारे ना होटल में बड़े बड़े यूट्यूबर्स आएंगे। तो ये मुझे बोला तो इतना सब कुछ सोचती कब है? मैंने कहा मैं सोचती रहती हूँ सारा दिन और बोलती भी रहती हूँ सारा दिन। और जब मैं सारा दिन ये सब कुछ सोचती हूँ तब मेरे को खुद को लगता है हाय ये मेरे बड़े बड़े सपने पता नहीं कब पूरे होंगे। और कैमरे के सामने बोलना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, ये मुझे अब फील हो रहा है। जब मैं यूट्यूब वीडियोस नहीं बनाती थी और सिर्फ कैमरा स्क्रॉल करती तब मुझे लगता क्या है इन यूट्यूबर्स का, फालतू बैठे रहते हैं और फालतू वीडियोस बनाते रहते। अब मेरे को पता चला है कि नहीं, ये सब फालतू काम नहीं है। इस काम में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मैं खुद अब करती हूँ तो मुझे ये फील होता है सब कुछ। हमें सिर्फ ये लगता है कि नहीं, जो यूट्यूब वीडियोस डाल रहे हैं वो फालतू बैठे इसलिए डाल रहे हैं। पर होती है किसी की क्या मजबूरी होती है, किसी की क्या मजबूरी होती है, किसी के शौक होते हैं तो बनाते हैं लोग वीडियो। और मैंने भी बनाई कि चलो मैं भी एक नई शुरुआत करती हूँ। वैसे भी सारा दिन घर पे बैठे बैठे मैं करती तो कुछ हो नहीं, तो यूट्यूब वीडियोज़ ही बनाए जाए। वैसे करती तो मैं बहुत कुछ हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरे को खुद को कुछ नहीं दिखता। मेरे को ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं करती, पर मैं बहुत काम करती हूँ घर का, सच में। और एक तो क्या, मेरा सामान मेरे को टाइम से नहीं मिलता। ये देखिए प्लीज़, मेरे अलमारी के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि फेस्टिवल्स की वजह से ये बहुत ज़्यादा बिखरी हुई पड़ी है। तो अब हम पहनेंगे का नाम है इयररिंग्स। आप प्लीज़ मेरी बातों से बोर मत होना, मैं बातें तो बहुत करती हूँ पर सेंसलेस बातें करती हूँ। ये है मेरा सुंदर सा गोल्ड का बोरिया जो मैं पहन रही हूँ, और ये है माथा पट्टी। ये देखिए, ये भी बहुत सुंदर है। और पहनने के बाद जब मैं फोटोज क्लिक करवाऊंगी तो वही मैं पोस्ट करूंगी, वो आप देखना, इतनी सुंदर लगूंगी मैं। वैसे पता नहीं क्यों मैं खुद को बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। लोगों को तो पता नहीं मेरे बारे में क्या लगता होगा कि ये कैसी है, ऐसी है, पर मैं खुद को मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत सुंदर हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा है मेरा। ये देखिए, तो हमने ये पहन लिया है। अब हम पहनेंगे एक सुंदर सी नथ। कहाँ गई मेरी नथ? मेरे को मिलता कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों। आप एक मिनट रुकिए, मैं अपनी नथ ढूंढ के लेके आती हूँ, उसको मेरे को खोजना पड़ेगा। ये है मेरी सुंदर सी गोल्ड की नथ। अगर मैं चाहती तो आपसे ऐसा झूठ बोल सकती थी, पर ये गोल्ड की नहीं है, ये मेरी आर्टिफिशियल नथ है जो अभी मैं पहनूंगी। पर हाँ, अगर मेरे पास पैसे आ गए तो मैं ज़रूर ऐसे गोल्ड की नथ बनवाऊंगी। मेरा बहुत ज़्यादा मन है। मैं उनसे बोलती हूँ मेरे को पैसे दो, मैं गोल्ड की नथ बनवाऊँ ऐसी कैसी। मुझे बोलते कितने में बन जाएगी? मैंने कहा लगेंगी यही कुछ 1 लाख के करीब। तो मुझे बोलते रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं है गोल्ड की पहनने की, आर्टिफिशियली पहन तू। तो ये बंद नहीं हो रही, एक मैं इसको बंद करके आती हूँ। आपको ये अभी बहुत भारी दिख रही होगी, और ये बहुत ही लाइट वेट है, ये बिल्कुल भारी नहीं लगती। ये देखिए इतनी सुंदर लग रही है ये। तो अब मुझे क्या पहनना है? चूड़ियाँ। अब मैं पहनूंगी चूड़ियाँ, जिसके लिए चूड़ियों से पहले मुझे पहनना होगा चूड़ा, जो मैं फिर से भूल गई, बहुत भुलक्कड़ हूँ मैं। लेकिन मैं अपना चूड़ा लेके आती हूँ। तो ये है हमारे राजस्थान का चूड़ा, जो हमारे सुहाग की निशानी होती है। ये हमारी शादी में हमें पहनाया जाता है, और इसके लिए हमारी रिवाज ये होता है कि हमारी शादी से 7 दिन पहले या फिर 5 दिन पहले हमारे ससुराल वाले आते हैं हमारी चूड़ी का नाप लेने के लिए, और जिसे हम बोलते हैं कि हमारे घर चूड़ी वाले आए हैं, और वो हमारी चूड़ी का नाप लेके जाते हैं। जैसे मेरी मासी थे जिनके हाथ वगैरह सब मेरे जैसे हैं, तो वो उनकी चूड़ी लेके गए थे साइज के लिए, जैसे साफे में बांध के लेके जाया जाता है। जैसे मेरे काका ससुर होंगे या फिर मेरे ससुर जी होंगे, वो साफे में उस चूड़ी को बांध लेंगे और उसे एकदम सम्मान पूर्वक हमारे ससुराल में लेके आएंगे। और फिर जब हमारी शादी और फेरों का वक्त होता है तब हमारे ससुराल से ये चूड़ा आता है और हमें पहनाया जाता है। तो मैं दूसरे हाथ का भी पहन के आती हूँ। तो ये देखिए मैंने चूड़ा पहन लिया है। इस चूड़े का ये होता है कि पहले जब मेरी मम्मी के टाइम में, जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी तो वाइट चूड़ा पहनते थे, फिर ये गोल्ड कलर का चूड़ा आ गया,
और हमारे इधर समाज में कुछ लोगों के रियल गोल्ड के भी चूड़े होते हैं जो उनके ससुराल की तरफ से आते हैं, और कोई जो राजपूत लोग होते हैं, राजपूतों में हाथी दांत के भी चूड़े होते हैं, और कहीं गोल्ड के भी चूड़े होते हैं, और कहीं बूर वाले चूड़े होते हैं। और पहले तो व्हाइट कलर के चूड़े पहनते थे, पर अभी ये गोल्ड वाला न्यू फैशन आया है तो अभी ये वाले चूड़े पहनते हैं। और जो हमारे दादी नानी ये सब तो हमेशा पहन के ही रखते थे शादी के बाद में, यहाँ तक कि मेरी सासू मॉम, मेरी काकी सासू, उन्होंने भी काफी टाइम तक पहन के रखा था शादी के बाद, और फिर उसे छांट देते हैं अगर किसी की इच्छा हो तो। पर अब ऐसा नहीं होता, अब तो सिर्फ शादी में पहनते हैं, और उसके बाद में जब कोई ओकेशन होता है या फिर कोई फेस्टिवल होता है तो हम पहनते हैं। पर हमारा ये चूड़ा हम कभी भी बांध के नहीं लेके जाते, इसे पहन के जाओ और पहन के आओ, इसे अपन बांध के नहीं लेके जा सकते। ये इसकी खासियत, कुछ खास बातें हैं हमारे राजस्थान की भी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं दूसरे हाथ के भी चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। और ये जो चूड़ियाँ मैं आज पहन रही हूँ ये मेरे चूड़े की चूड़ियाँ हैं। वैसे तो मैंने चूड़ा भी पूरा नहीं पहना है, मैंने आधा पहना है, कोई पूरा भी पहनते हैं, पर अब तो ऐसा है जिसको जितना सही लगे वो इतना पहले। ये देखिए, इससे बहुत ही सुंदर लुक आ जाता है। ये चूड़ा है और ये इसकी ही चूड़ियाँ हैं जो मेरे बरी में आई थी। तो अब हम ओढ़ना ओढ़ेंगे और मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये देखिए, मैं तैयार हो गई हूँ। अब मैं पहनूंगी चैन। हमारे मारवाड़ी में ये जो बड़ी बड़ी पायल होती है इसको चैन बोलते हैं, ये हम पैरों में पहनते हैं। तो अब मैं वो पहनूंगी। और मैं आज आपको इस पोशाक की खास बात बताना तो भूल ही गई। ये पोशाक मैंने तब खरीदी थी जब मेरा बेटा हुआ था, उसके नामकरण पर मैंने इसे पहली बार पहना था। ये पोशाक मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास है। उसके बाद मैंने इसे कभी नहीं पहना, तो मुझे लगा क्यों ना आज ये पोशाक पहनी जाए। जब हमारे राजस्थान में बच्चे होते हैं तो तभी हम पीला पहनते हैं, वरना ज्यादातर बहुत सारे समाज में ऐसा था तब तक जब तक बेटा नहीं हो जाता या फिर बच्चे नहीं हो जाते तब तक वो पीला नहीं पहन सकते, क्योंकि पीले की पोशाक नामकरण के दिन ही पहनी जाती है, जब बच्चे का नामकरण हो, उससे पहले नहीं पहनते हैं। तभी मैं फटाफट से पायल और चैन पहन लेती हूँ। ये सुंदर से पग फूल, इसको पग फूल बोलते हैं, और ये सुंदर सी ये वाली बिछिया जो इसी की मैचिंग की है वो पहनती हूँ मैं अभी। तो अभी पहन के आती हूँ। ये देखिए, तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने ये वीडियो कैसे शूट किया, मैंने क्या क्या बोला, पर जैसा भी मेरे को अभी बोलना आ रहा है वैसा मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरे ये गेट रेडी विथ मी खाने की वीडियोस और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अब देखिए मेरा बेटा भी उठ गया है, एकदम सही टाइम पे उठा है ये। और आज मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे चित्रा के चिकन पॉक्स हो गए हैं और मैं उसे लेके नहीं जा सकती। मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं उसके साथ गेट रेडी विथ मी बनाऊं, पर अभी क्या कर सकते हैं, तो उसे मुझे आज छोड़ के जाना पड़ेगा, जिसका बहुत ज़्यादा गिल्ट है मुझे। और ये जो मैंने आज पोशाक पहनी है इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस और पूरा एक ब्लॉग आने वाला है, वो आप ज़रूर देखना। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू। बाय नहीं हुआ है, मैं भूल गई थी आपको बताना कि इस सब के साथ मैं पहनूंगी मेरा ये सुंदर सा घुंघरू वाला कमरबंद। और हमारे इस कमरबंद में ये डब्बी होती है, ये देखिए, इसको हम ऐसे खोल सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। पहले जमाने की जो औरतें थी वो इस डब्बी में काजल डालती थी, जैसे आजकल हम नहीं लेते हमारे पर्स में लिपस्टिक, काजल और हमारा वो क्या बोलते हैं उसको, टचअप का सामान। तो उसी तरीके से हमारे राजस्थान में जो पुराने टाइम की औरतें थी वो इसमें अपने टचअप के लिए काजल लेती थी, इसलिए ये डब्बी वाला कंदूरा इधर बांधा जाता था ताकि इसमें काजल डाला जाए। अब तो भाई काजल कोई नहीं डालता, अभी तो सिर्फ ये फैशन की चीज बन के रह गई है, पर उस टाइम पर इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस थी। और इसको बोलते हैं मच्छी, जो इधर ऐसे फिर बांधते हैं हम, और ये बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी तब आप उसमें जरूर देखना, ये मेरे कमर पे बंधा हुआ होगा। और ये अभी मेरी लाइफ से भी ज्यादा उलझा हुआ पड़ा है, जैसे मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या नहीं, उसी तरीके से मुझे लगता है ये भी उलझ गया है। सुलझ गया, फाइनली ये सुलझ गया। तो अब हम इसको बांधते हैं हमारे कमर पे।
अब मैं आपको बांधा हुआ दिखाती हूँ कंदौरा। ये देखिए, ये इस तरीके से फिर हमारी ये मच्छियाँ यहाँ पे दिखती है, और ये है हमारी ये है मच्छी, और ये है काजल वाली डिब्बी। तो मुझे भी लगता है आज मैं भी टचअप के लिए इसके अंदर काजल भर ही लेती हूँ। और राजस्थान में तो इतनी सारी चीजें पहनी जाती है कि हमें खुद को याद नहीं रहता कि हमने क्या पहना है, क्या हम भूल गए, कुछ याद नहीं रहता मेरे को खुद को। अभी मैं एक एक चीज याद करी और याद कर करके पहन रही हूँ, ये पहनना है, वो रखना है, वो करना है, ये करना है। तो अभी देखते हैं क्या क्या बचा हुआ है। जैसे जैसे मेरे को याद आता जाएगा पहनती जाऊंगी, वीडियो बनाती जाऊंगी।